अर्ज किया है, ये मैथ्स बड़ी आसान बस इतना समझ लीजिए, ये मैथ्स बड़ी आसान बस इतना समझ लीजिए। राहुल सर से मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स में 100 में 100 लाना है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने परिवार और मोस्ट इम्पैक्टफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तबीयत थोड़ी और अच्छी कर दूंगा मैं अगले 15 से 20 मिनट में। झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले वे सभी विद्यार्थी जिनका सपना है मैथ्स में 100 में 100 लाना, और मैं उन्हीं सभी बच्चों से एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। चलिए बच्चों एक काम करते हैं। झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले मेरे सभी छोटे भाई बहन, एक छोटा सा काम करने के लिए आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। एक कल्पना करते हैं, एक सपना देखते हैं, सपना मैथ्स में 100 में 100 लाने का। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल की तरफ मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई मुझे लैपटॉप में देख रहे हो सकता है टैबलेट में देख रहे हो। जहां पर भी आप मुझे देख रहे हैं, ये वाक्य सुनते ही आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि भैया ये सपना हम 10th क्लास में मैथ्स 10th क्लास पास करने के बाद ऑलरेडी देख चुके हैं। 10th पास करते ही हमको लगा कि मैथ्स लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। शायद आपको लगा हो कि 10th में जिस हिसाब से मैथ्स का लेवल था, आपको लगा होगा कि 11th और 12th में भी वही लेवल रहा होगा, और आपने सोचा होगा, ये सपना आपने 10वीं क्लास पास करते टाइम ही बुन लिया होगा कि आप 12th में मैथ्स में 100 में 100 लाएंगे। लेकिन भैया ये सपना अभी फिलहाल थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लेवल है भैया वो थोड़ा हमसे ऊपर चला गया है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं प्यारे बच्चों, तो ये सभी दुविधाएं आपकी दूर होने वाली हैं, क्योंकि हम आ गए हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं और आपका हाथ पकड़ के इस सपने को पूरा करेंगे, इस सपने को साथ में बुनेंगे और मैथ्स की ईंट से ईंट बजा देंगे। सीधी सादी भाषा में बोलूं तो मैथ्स का बैंड बजा देंगे भाई। मैं आप सभी का मैथ्स मेंटोर, आप सभी का हाथ पकड़ने आ गया हूं बेटा। मेरा नाम है राहुल रावत और आप सभी का स्वागत है झारखंड बोर्ड विद्याकुल के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी भी थोड़ी सी दुविधा है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि भैया ये सपना कैसे साकार होगा, बहुत सारे टीचरों ने हमें, अलग अलग यूट्यूब टीचर्स ने हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए भैया। 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 12th में पहुंच गए, ये वो अलाना फलाना ये वो। लेकिन आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब आपको कहीं पहुंचना हो तो धाराएं प्रतिकूल आपको मिलेंगी, लेकिन जीतता वही है जो उन प्रतिकूल धाराओं को चीर करके आगे जाता है। और आप अकेले नहीं हैं इस प्रतिकूल धारा में, मैं आपके साथ हूं, आपका नाविक। आपने बस मेरी नाव में बैठना है और बस चप्पू चलाना है। चप्पू चलाना हार्ड काम है, चप्पू चलाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं हूं आपके साथ में और साल भर आपके साथ रहूंगा और डट करके मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों। और यदि आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा है कि भैया ये मेहनत तो चलिए हम कर लेंगे, लेकिन वो रास्ता क्या है, आपने धारा की बात करी, तो वो धारा क्या है, वो धारा आपको मैं अगले 15 से 20 मिनट में पूरी बताऊंगा। क्या वो रास्ता है, क्या वो पथ है, क्या वो तरीका है कि मैथ्स में 100 में 100 लाया जा सकता है। भाई बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है यार, कर सकते हैं अपन मिलके, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस उसी रोड मैप के बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है मेरे बच्चा, कि किस प्रकार से झारखंड बोर्ड के जो 2027 का जो एग्जाम होगा, जब आपके हाथ में रिजल्ट आएगा, जब आपके माँ बाप आपका रिजल्ट देख रहे होंगे, तो मैथ्स में 100 की 100 गारंटी आपके राहुल सर की है भाई, आपके राहुल भैया की है। वो रोड मैप के बारे में हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चा। और इसको मैं चाहता हूं, जो भी आपकी मैथ्स की कॉपी है, अगर आपने नहीं बनाई अभी तक तो बना लीजिएगा, वहां पे मेरा नाम जरूर लिख दीजिएगा, राहुल सर बाय मैथ्स बाय राहुल सर। चाहे जो भी आप मुझे राहुल भैया कहना चाहे, चाहे सर कहना चाहे, ये रिश्ता अपना लंबा चलने वाला है प्यारे बच्चा। इसको जरूर लिख दीजिएगा, ये आपको समय समय पर मोटिवेशन देता रहेगा प्यारे बच्चा। तो बात करते हैं बेटा आपके मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं खुद एक मैथ्स का टॉपर रहा हूँ, अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, अपने ज़िले का टॉपर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैथ्स में क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं भी आपकी जो है एज में रहा हूँगा, मैंने भी कभी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 10th के बाद जो ये अचानक से लेवल बढ़ जाता है, ये आपको कितना कठिन लग रहा है, मैं भी जानता हूँ इन सबको। ऑफलाइन बहुत साल पढ़ाया है, तो मुझे अनुभव है किस किस चीज़ में बच्चों को परेशानी होती है और किन किन चीज़ों की बच्चों को हेल्प चाहिए, किन किन चीज़ों में बच्चों को एक टीचर के तौर पे नहीं, बल्कि एक बड़े भैया के तौर पे उनको मार्गदर्शन की जरूरत है।
तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी प्यारे बच्चों। फिलहाल अगर मैथ्स की बात करूँ प्यारे बच्चों तो न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस झारखंड बोर्ड में चलता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। न्यू एनसीईआरटी यानी कि कुछ कुछ प्रश्नावलियां ओल्ड एनसीईआरटी में जो विद्यमान थी, जो होती थी, वो अब काट दी गई हैं। मैं आपको एकदम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम पैटर्न टू पैटर्न, जो पैटर्न झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है भाई, उसी पैटर्न पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसी पैटर्न पर आधारित हम सवाल करने वाले हैं, उसी पैटर्न पर आधारित हम सब कुछ सीखने वाले हैं। तो बुक 1 और बुक 2 में आपका जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। 2 बुक्स आपके पास मैथ्स क्लास 12th में है बेटा, यहाँ से आपके पास सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोनों बुक्स में बुक 1 जो है बेटा, बुक 1 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल बुक 1 में है 6 चैप्टर्स, और बुक 2 जो है उसमें है टोटल 7 चैप्टर्स। सो टोटल आपके पास जो मैथ्स की जो ये यात्रा है, जो ये यात्रा होने वाली है हमारी साथ में मिलकर के, इसमें टोटल हम 13 चैप्टर्स का बैंड बजाने वाले। टोटल 13 चैप्टर्स का पढ़ाव है, 13 पढ़ाव है हमारे बीच में। इस यात्रा में कितने? टोटल 13 पढ़ाव आएंगे। और ये 13 पढ़ाव कुछ इस प्रकार से बेटा, जो पहली बुक के जो पढ़ाव है, जो पहली बुक के चैप्टर्स है, हम इनको पूरी जर्नी में पढ़ाव ही कहेंगे, क्योंकि पढ़ाव है भाई। पहली बुक में जो आपके चैप्टर्स है वो है संबंध और फलन, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इसको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, मजेदार, बहुत ही मजा दिलाऊंगा इस चैप्टर में तुमको, बहुत ज्यादा मजा आएगा। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे होंगे बेटा। फिर आव्यूह चैप्टर नंबर 3, ये थोड़े आपके लिए नए होंगे, अलजेब्रिक यूनिट में ये आते हैं। आव्यूह का भाई सारणिक। फिर उसके बाद सातत्य और अवकलनीयता। लिमिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि कोई फलन कंटिन्यूअस होता है। आप अपने गांव कंटिन्यू जाते हैं क्या? क्या आपको अलग अलग बसें बदलनी पड़ती हैं क्या? क्या आपकी यात्रा कंटिन्यूअस होती है क्या? हो सकता है आपको 2 बसें बदल के अपने गांव जाना पड़ता हो सकता है आप घूमने गए हो लेकिन आपको डायरेक्ट बस ना मिलती हो, तो आपकी यात्रा कंटिन्यूअस नहीं है। उसी प्रकार से फंक्शन भी कभी कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, ये बुक 1 के चैप्टर्स है बेटा, 6 चैप्टर्स। और बुक 2 के चैप्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक 2 में टोटल 7 चैप्टर्स होने वाले हैं बेटा। 7वां चैप्टर समाकलन, बड़ा खतरनाक चैप्टर है, और बच्चों के मन में बड़ा ही डर रहता है इस चैप्टर को लेकर के, चाहे वो कोई भी बोर्ड का विद्यार्थी हो। स्पेशली अगर मैं झारखंड बोर्ड की बात करूं तो झारखंड बोर्ड में अभी हम चैप्टर टू चैप्टर नंबर का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है। हालांकि एज अ टीचर जब हम किसी सेशन की शुरुआत कर रहे होते हैं, और मैं खास तौर पे कभी बच्चों को ऐसा नहीं बोलता कि ये चैप्टर चोमू है, इसको छोड़ दो, ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, इस पे साल भर लगे रहो, ऐसा नहीं करना है भाई। अगर हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है तो हमको इक्वली सब में मेहनत करनी है भाई, इक्वली। हालांकि 2 सवाल आप समाकलन के ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मेहनत पूरी करनी भाई। हमारे पास जब समय पूरा है तो मेहनत भी पूरी करेंगे ना, किसी एक चैप्टर को छोड़ेंगे काहे। समाकलन चैप्टर, पहला चैप्टर है बुक 2 का, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, फिर अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, सदिश बीजगणित, सदिश आपको पता होगा, साइंस में भी हम पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, त्रिविमीय ज्यामिति, क्लास 11th में भी आपने इसको पढ़ा होगा, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, रैखिक प्रोग्रामन, थोड़ा थोड़ा क्लास 11th में इसका बैकग्राउंड मौजूद है, रेखीय प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, और प्रायिकता सदाबहार टॉपिक है भाई, 8वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। चलिए बेटा, ये तो हैं वो चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं। टोटल मैंने आपको बताया कि 2 बुक्स हैं, और दोनों बुक्स को मिला करके हमारी इस यात्रा में टोटल 13 पढ़ाव होने वाले हैं, जिनमें हम समय समय पर रुकेंगे, थोड़ा नई चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ों को जानेंगे, अपना टेस्ट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बस ये करना है हमें, एक एक पड़ाव को पार करना है, एक एक पत्थर को उलटना है और आगे बढ़ना है। अपने रास्ते में जितने पत्थर हैं उन सबको पलट के आगे जाना है। यूनिट वाइज अगर हम देखें तो आपके टोटल सब जो 13 चैप्टर्स है वो इन यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, जो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनमें जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है जनरली क्या है, यूजुअली हमारा जो झारखंड बोर्ड है किस चैप्टर से कितने नंबर तक के सवाल पूछता है, राइट। तो आपके पास जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें आपको 7 नंबर का लगभग पूछा जाता है, और ये एक एस्टिमेट है बेटा, ये 7 से 8 भी हो सकता है, ये 7 से 6 भी जा सकता है। झारखंड बोर्ड जब अपना मॉडल पेपर जारी करता है, यानी कि जब 2027 का मॉडल पेपर आएगा तो वहां पे ब्लूप्रिंट भी अपना जारी करेगा, और एकदम फिक्स रहता है झारखंड बोर्ड का। तो भैया पहला नंबर पहले चैप्टर, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएगा, दूसरा क्वेश्चन भी पहले चैप्टर से आएगा, उनका फिक्स है। बड़ा ही कमाल का बोर्ड है भाई, बहुत ही आसान है, इसीलिए अप्रोच पहले ही दिमाग में पता है हमको कि पहला 2 क्वेश्चन पहले चैप्टर के होने वाले हैं, तीसरा और चौथा और 5वां क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से होने वाले हैं, 6ठा 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से होने वाला है। पक्का है भैया, उधर पीछे करते भी नहीं, वो आगे पीछे करते भी नहीं है,
फिक्स है मामला, फिक्स। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि दूसरे चैप्टर की अगर बच्चा मैं बात करूं तो 4 नंबर बहुत ही कम है। आपको लगेगा कि बहुत ही कम है, यहाँ से पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को मैं क्यों ही पढूं, साल भर नहीं पढ़ूंगा इसको यार, बहुत मजा आएगा, इसको आखिरी में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं चलता मेरे यहाँ। हम मेहनत करेंगे, पूरे साल भर रगड़ के चलेंगे, लेकिन किसी को भी छोड़ेंगे नहीं भाई, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे उसमें से 4 नंबर का पूछा जाता हो, चाहे 1 नंबर का ही क्यों ना पूछा जाता हो, सिलेबस में है तो उसको छोड़ेंगे नहीं भाई। क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्य है, जो सपना है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, सपना 100 में 100 लाने का, वो किसी एक चैप्टर को छोड़ करके, उसको नेगलेक्ट करके के नहीं पूरा होने वाला है, कभी भी नहीं पूरा होगा। अगर आपने किसी चैप्टर को अगर अनदेखा कर दिया कि भैया ये तो बड़ा आसान है, इस चैप्टर से तो 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, इसको काहे हम पढ़ें, और वो 2 नंबर का कभी इतना खतरनाक आ जाएगा कि आप छोड़ देंगे, गया 100 में 100। तो 2 चैप्टर्स जिनमें 7 और 4 11। इसके बाद हमारा जो तीसरा और चौथा चैप्टर है, अभी बुक 1 चल रही है। तीसरा चैप्टर आवव्यू, ये 2 भाई हैं बेटा आपस में, ठीक है, एक माँ के 2 बेटे, आवव्यू और सारणिक, 2 भाई, दोनों तो भाई, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है भाई। स्कोरिंग चैप्टर, 5 और 9 लगभग 14 नंबर फ्री के समझो भाई। क्लास 12th में 14 नंबर। किसी को भी अपने सीनियर को पूछ लेना भैया आवव्यू चैप्टर इजी है कि नहीं, इजी ही बोलेगा, कभी भी कोई रिपोर्ट 10 में से 9 बच्चे इजी ही बोलेंगे भाई ये 2 चैप्टर्स को, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। अगर दुनिया में कोई चीज आसान है तो आवव्यू और सारणिक है, झारखंड बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं। तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स ये दोनों के दोनों। इसके बाद सांतत्य और अवकलनीयता यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलन के बारे में आपने सुना होगा, अवकलन के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फिजिक्स में कभी कभी dy/dx आपके सामने आया होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको अच्छे से भाई निपटा देंगे अपन। सांतत्य और अवकलनीयता से 10 नंबर का। समाकलन के बाद यदि मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा कहां से पूछा जाता है, तो ये अवकलन से ही पूछा जाता है, और ये अवकलन समाकलन साथ में ही चलते हैं भाई, लगभग यहां से 20-25 नंबर का पूछा ही जाता है। तो अवकलज के अनुप्रयोग से 10 नंबर का सवाल। समाकलन जो चैप्टर है, इंटीग्रेशन जिसमें हम करते हैं, अवकलन की रिवर्स प्रक्रिया, एक दूसरे के रिवर्स प्रक्रियाएं हैं ये, एक दूसरे की रिवर्स यानी कि विपरीत प्रक्रियाएं, विपरीत प्रोसेस, समाकलन अवकलन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जो समाकलन चैप्टर है वहां से 14 नंबर का जो सवाल है, अलग अलग सवाल बनते हैं, अभी मैं आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाऊंगा अगर नहीं पता है आपको तो। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन को सीखने के बाद इसके अनुप्रयोग क्या हैं, याद कीजिए जब हम क्लास 10th में थे तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद जस्ट उसका जो अगला चैप्टर होता था वो होता था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति तुमने पढ़ ली, साइन थीटा पढ़ लिया, कॉट थीटा पढ़ लिया, टैन थीटा पढ़ लिया, अब इसका काम क्या करें, क्या काम है इस सबका। तो आपने फिर 9वें चैप्टर में देखा होगा, पेड़ की परछाई निकालो, पेड़ की परछाई दी है, पेड़ की ऊंचाई निकालो, पेड़ टूट के गिर गया उसके तने की ऊंचाई निकालो, वगैरह वगैरह। तो त्रिकोणमिति का जो यूज होता है उसे हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में सीखा। उसी प्रकार समाकलन को अगर मैं पढ़ भी लूं तो उसका यूज क्या है वो हम समाकलन के अनुप्रयोग में सीखने वाले हो, कि भाई क्षेत्रफल निकालना अंडर द कर्व, अलग अलग प्रकार का। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई ये आयत है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप बड़े ही आराम से बोलेंगे कि भैया लंबाई और चौड़ाई दे दो, बच्चा बच्चा निकाल लेगा इसका क्षेत्रफल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस अमीबा का क्षेत्रफल निकालना, जरा बायो वाले अगर आप हों, आपने कभी सुना होगा अमीबा के बारे में, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ना इसकी कोई निश्चित लंबाई है ना चौड़ाई है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो ऐसी चीजों का क्षेत्रफल निकालने की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार होने वाला है ये चैप्टर। तो समाकलन के अनुप्रयोग में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अवकल समीकरणें, समीकरणें आपने पढ़ी होंगी, द्विघात समीकरणें, त्रिघात समीकरणें, रैखिक समीकरणें, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, अलग अलग प्रकार की समीकरणें आपने पढ़ी होंगी। एक अलग प्रकार की समीकरण अवकल समीकरण, मेरी बात मानिए बहुत ही इजी चैप्टर है ये अवकल समीकरण, बहुत ही आसान सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, 4 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। चिंता मत कीजिएगा, इस जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस की, ये पीडीएफ आपको हमारे विद्याकुल ऐप में मिल जाएगी। प्ले स्टोर में विद्याकुल ऐप है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके वहां से इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चा। अगले चैप्टर की अगर तरफ हम बढ़ें तो फिर से 2 भाई आ गए हैं, जैसे आवव्यू और सारणिक आपस में 2 भाई हैं, वैसे ही ये दोनों चैप्टर्स आपस में भाई हैं, एक वेक्टर अलजेब्रा और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति। कुल मिला के ये दोनों चैप्टर्स घूमते हैं आसपास सदिश के, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। याद है कक्षा 8वीं की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में हम एल्जेब्रिक चीजों के बारे में बात करेंगे। भाई 2 सदिशों को जोड़ना, एल्जेब्रा बीजगणित आ जाएगी यहाँ पे।
जोड़ना, घटाना, गुणा करना। गुणा भी दो प्रकार का, फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, ये क्यों आता है, वगैरह वगैरह। फिजिक्स में भी काम आएगा बेटा, हर जगह काम आएगा, क्योंकि बोलते हैं ना मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो ये सब चीजें काम आती हैं फिजिक्स में। इंटीग्रेशन काम आएगा फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन काम आएगा फिजिक्स में, अवकलन समाकलन सब उधर काम आएगा। तो एक तीर से दो निशाने यहां पे लगेंगे एक्चुअली में, जब हम ये सब चीजें सीख रहे होंगे। सेकेंड लास्ट चैप्टर आपकी क्लास 12th का, लगभग 12वां पढ़ाओ, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम ग्राफ वगैरह बना रहे होंगे, आपकी यादें थोड़े ताजा हो जाएंगी, ग्राफ वगैरह बनाएंगे। और बहुत ही कलाकारी वाला चैप्टर है भाई, अलग अलग प्रकार की ग्राफ वगैरह हम इसमें बनाने वाले हैं, ठीक है। इसमें से आपके पास लगभग 5 नंबर का सवाल, और यहां से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या पैटर्न है, एग्जाम ट्रेंड क्या है। और अंतिम पड़ाव एक ऐसा पड़ाव है जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। कितना मजा आता है जब हम किसी बहुत दूर के सफर के बाद लास्ट में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बहुत ही देखी हुई है, मतलब हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा ही है हमारी इस पूरी जर्नी में, हम पहुंचेंगे एक ऐसी जगह जहां हम पहले बहुत बार जा चुके हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, कोई नया टॉपिक तो नहीं है, कोई नया चैप्टर तो नहीं है, 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, 12वीं में भी आ गया। एक ऐसी जगह पे जाके हमने रुकना है जो देखी दाखी है, और हमें पहले से इसके बारे में पता है भैया क्या होता है इसमें और क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको नई जानने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेंगी, मज़ा आएगा। मैं बोलने वाला हूँ ये आपको इस चैप्टर में मजा आएगा। क्लास 11th की होड़ मत लेना, क्लास 11th से बहुत ही अलग चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी, और बहुत ही हटके, बहुत ही मजेदार। और प्रायिकता से लगभग 8 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो ये था बेटा चैप्टर वाइज जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो नंबर्स का, जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो किस प्रकार, कितने नंबर्स के जो सवाल हैं वो हर चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो आपके जो पेपर होता है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। एक्चुअली में 2 भागों में डिवाइडेड है। 2 भागों में जो पार्ट ए होता है उसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आपके पास टोटल 30 एमसीक्यू आते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं बेटा, तो टोटल आपके पास 80 नंबर का पेपर होता है। 80 में से जो 20 नंबर है वो आपके इंटरनल जो हो गया, प्रैक्टिकल वगैरह वो सब, वाइवा वगैरह, और बाकी के जो 80 हैं वो सब्जेक्टिव आपका, सॉरी जो लिखित वाला आपका हो गया। उसमें से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और बाकी जो 50 नंबर हैं वो है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में बेटा आपको 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने होते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने होते हैं, और 4 आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करने होते हैं। ये जो 6 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आपको टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से आपको कोई 6 करने हैं। जो 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आपको 8 सवाल दिए जाते हैं, उनमें से कोई 6 करने हैं। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो आपको टोटल 6 दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई 4 करने हैं। इसकी डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, विद्याकुल ऐप में आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो एमसीक्यू होता है उसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है उसमें आपको 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, जो शॉर्ट टाइप आंसर है, उसमें 1 क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क मिलता है, 3 अंक मिलते हैं। और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जो टोटल आपको 4 करने होते हैं, 6 में से कोई 4, उनके लिए 1 क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलते हैं बेटा। तो ये था एग्जाम पैटर्न, और ये है एग्जाम ट्रेंड। अगर आपको इसमें ज़्यादा अभी फिलहाल घुसना नहीं है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर अपनी जर्नी, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि इसमें से कितना पूछा जाता है, इसमें से कितना पूछा जाता है। शुरुआत में ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी भाई कि अभी ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काम करते हैं वो लोग जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और पेपर में अब 1-2 महीना रह गए, उनके लिए, उनको ये चीज़ शोभा देती है। स्टार्टिंग से पढ़ने वालों को ये चीज़ शोभा नहीं देती है। तो हम इक्वली सब पर फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किससे कितने नंबर के अति लघु एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और ये फिक्स है बेटा, ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। पहले 2-3 क्वेश्चन संबंध और फलन से, फिर अगले 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से, फिर अगले 2 एमसीक्यू ऑब्व्यू से, फिर अगले 2 एमसीक्यू सारणिक से, फिर अगले 2 एमसीक्यू सांतरिक, ये फिक्स है। फिर अगले 2 एमसीक्यू अवकलज के अनुप्रयोग से, अगले 6 एमसीक्यू समाकलन से, समाकलन से 6 एमसीक्यू डायरेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये था बेटा आपके सिलेबस का, आपके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम ट्रेंड का डिटेल्ड एनालिसिस। अब अपन क्या करेंगे इस पूरी जर्नी में, मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ, और मैं आपके साथ ऐसी चीज क्या करूंगा कि भाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। कुछ नहीं करना हमने, ऐसा कुछ विशेष, कुछ आपको दवाई नहीं पिलाऊंगा मैं, बस एक चीज करूंगा, वो है बेटा 0 से हीरो।
हर चैप्टर को जीरो से हीरो एकदम बेसिक लेवल से उठा करके, अगर आपको गुणा भाग करना आता है, एलसीएम वगैरह लेना आता है, ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आपको नहीं मालूम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, आपको नहीं मालूम कि परम्यूटेशन की फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, आपको नहीं मालूम कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम, प्रायिकता आपने पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने 8वीं 9वीं क्लास तक की मैथ्स पढ़ी है, थोड़ी बहुत जानते हो, थोड़ी बहुत समझ रखते हो, तो बस आपका बेड़ा पार करवा दूंगा, ये गारंटी लेता हूं मैं, आज यहां पे शपथ लेता हूं। लेकिन मेरे कमिटमेंट से नहीं चलेगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा, लेकिन मेरे केवल मेरे कमिटमेंट से नहीं चलेगा बेटा। जीरो से हीरो मतलब बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। न्यू एनसीईआरटी, एकदम न्यू एनसीईआरटी, जैसा पेपर में पूछा जाएगा वही, पीवाईक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करवाए जाएंगे, ये सारे काम मैंने करने हैं, डिटेल्ड आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको बस एक काम करना है बेटा, आपको एक काम करना है, आपको बस एक काम करना है, वो है डेली क्लास अटेंड करनी है। जब भी मेरी मैथ्स की क्लास इस चैनल पर हो, आपको वो क्लास देखनी, उसमें मैं आपको जो बोलूं वो आपको करना है, बस ये आपको काम करना है, ये सारे काम मैं करूंगा। हालांकि उल्टा होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा काम करना है, क्योंकि भैया आपका है सिलेबस, आपका है परीक्षा, आपका बोर्ड एग्जाम है, लेकिन ज़्यादा काम मैं करूंगा। आपको एक काम करना है, वो है क्लास अटेंड करनी है मेरी। जब भी यहाँ पे मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, झारखंड बोर्ड विद्याकुल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा के रख लीजिए। और ये मैं कमिटमेंट लेता हूँ बेटा, ये मैंने आज ही से कमिटमेंट ले लिया, जब आप मुझे देख रहे हैं, साथ में मिलके करेंगे बेटा, साथ में मिलके फोड़ेंगे, साथ में मिलके मेहनत करेंगे। और कैसे नहीं आता यार, वो जो सपने के बारे में हमने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, उस सपने को साथ में मिलके पूरा करेंगे यार। और इंग्लिश में एक कहावत है कि कोई भी सपना जो होता है ना, उसको सोचने भर से 50% काम हो जाता है, सोचने भर से, और स्ट्रेटेजी अगर आपने बना ली तो 50% काम हो गया। 50% काम अब हमने साल भर करना है, स्ट्रेटेजी अभी हो गई खत्म, स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर ली हमने। अब 50% काम हो गया इस वीडियो में आपका, 50% काम साल भर करना है। तो बताओ कितना बढ़िया है, 50% काम तो 20 मिनट में हो गया, 50% काम साल भर करना है, तो लग जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी एक एक बात समझ में आई होगी। एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों के साथ भेज दीजिएगा जो मैथ्स लेके थोड़ा बहुत भी अगर परेशान है, तो उनको खुशी का एक थोड़ा सा पल दे दीजिए कि भैया कोई आ गया है, राहुल भैया नाम के एक सर आ गए हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं 2027 की बोर्ड परीक्षा में। और मैथ्स में 100 लाने का वादा मेरा आपसे पूरा कमिटमेंट है भाई, फुल स्ट्रैटेजी के साथ गेम से गेम बजा देंगे, हर एक चैप्टर का ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है। हर एक अपने एक दोस्त को, अपने बैचमेट्स को, अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा बेटा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा 100/100 लोडिंग। जितने ही बच्चे इस वीडियो को देखें वो कमेंट करेंगे 100/100 लोडिंग, ये है भाई अपना टारगेट। 90 प्लस नहीं, 95 प्लस नहीं, 100/100 लोडिंग। और मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो वही बोलता हूँ कि आज की क्लास का एक ही है नारा, जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में आएगा सारा का सारा। आज की क्लास का एक ही है नारा, जो भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में आएगा सारा का सारा। तो आई होप आपको मेरी एक एक बात समझ में आई होगी बेटा। झारखंड बोर्ड विद्याकुल के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग चैनल। अब मैं आपसे मिलूंगा पहले पड़ाव के साथ, जी हाँ, क्या नाम है उसका, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे बेटा, डिटेल्ड बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, मजा आ जाएगा, बस सिंपल सी बात, मजा आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं अब आपको नहीं बोलूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही बेटा, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और 100/100 लोडिंग जो कमेंट है उसको कमेंट सेक्शन में इसको भर दीजिएगा अच्छे से। चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं प्यारे बच्चों।